नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहांगीरपुरी में पूछताछ करने गई पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दी चेतावनी, अफवाह और गलत सूचना पर न दें ध्यान। विवादों के बीच उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक जगहों पर इजाजत के बाद ही लगाया जा सकेगा लाउडस्पीकर। नासिक में पुलिस हुई सख्त। मोदी के खिलाफ महामोर्चे की तैयारी में विपक्षी एकजुट। ममता बनर्जी की पहल पर जल्द मुंबई में होगी नॉन बीजेपी पार्टियों के सीएम की बैठक। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द। फैसले को राकेश टिकैत ने ठहराया सही। पीओके एक्टिविस्ट ने खोली इमरान खान की पोल पट्टी, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर घोषित किया गया देशद्रोही। आज की सबसे पहली खबर हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर पत्थरबाजी हुई है। इलाके में पुलिस बल पर पथराव किया गया। पथराव तब हुआ जब पुलिस एक महिला से हिंसा मामले में पूछताछ करने इलाके में गई, जिस पर आरोप है कि उसने हिंसा के दौरान गोली चलाई थी। जिसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अफवाह फैलाने वालों को सख्त संदेश दिया कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए शांति भंग करने की और गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता अफवाहों पर ध्यान न दे। डॉक्टर साहब, पूछताछ क्यों नहीं करने दी जा रही और अफवाह कौन फैला रहा है? देखिए, अफवाह फैलाने का काम तो पीएफआई का है। ये वैसे ही अफवाह जो शाहीन बाग के दौरान कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, हिजाब का मसला आया तो बता दिया गया कि भाई हिंदुस्तान में हिजाब बैन हो गया, पूरी दुनिया तो यही जान रही है। तो ये जो अफवाह फैला करके लोगों को इकट्ठा करना, लोगों में ये बताना कि हिंदुओं की रैलियां आ रही हैं और इन लोगों ने फला फला काम किया, मुसलमानों को आपने इकट्ठा कर लिया। लेटेस्ट वीडियो जो अब सामने आया है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि विदाउट एनी प्रोवोकेशन उस जहांगीरपुरी के उस मस्जिद के पास, उस चौराहे के पास जैसे ही ये शोभा यात्रा पहुंचती है, पत्थर बॉटल्स गिरने शुरू हो जाते हैं और जो लोग शामिल थे वो जो पत्थर फेंक रहे हैं, मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि चचा बहुत गलत हो रहा है। ये ऑडियो सुनाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज पीएफआई ने खुद स्वीकार कर लिया कि जो तमाम लोग जो इसके आरोपी बने हैं उसकी फ्री में सारा लीगल असिस्टेंस, वकील, केस लड़ने का सारा काम पीएफआई करेगी। भाई क्यों करेगी? इसका मतलब है आपने ही भड़काया, या आपके ही कारकुन हैं, या आपके ही कार्यकर्ता हैं जिसके जरिए आपने सारा कुछ किया। तो पीएफआई, उसके नेटवर्क, ये शाहीन बाग का मॉडल, ये हिजाब का मॉडल और देश भर में जहाँ जहाँ रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई, हर जगह यही गैंग साफ साफ इसमें सम्मिलित नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि अस्थाना साहब जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, वो सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों को धमका तो रहे हैं, पीएफआई के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं ये देश देखना चाहेगा। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ दिल्ली में हिंसा लगातार जारी है, तो वहीं मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब से मस्जिद हो या मंदिर या कोई और जगह, किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी गई है। यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी। नासिक पुलिस ने भी 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन लेने का आदेश जारी किया है। डॉक्टर साहब, राज ठाकरे की चेतावनी का असर है ये? देखिए, असर है, लेकिन ये तो बड़ा अजीबा डिसीजन है जी। पूछा गया भाई क्यों, तो शांति स्थापित करने के लिए। तो हनुमान चालीसा अगर लाउड स्पीकर से बजाया गया
तो शांति भंग हो जाएगी। जी। यही एजम्पशन है, यही एजम्पशन है। आपने परमिशन ऐसा भी दिया कि अजान को इतना स्पेशल आपने प्रिविलेज दिया है कि अजान से 15 मिनट पहले और अजान से 15 मिनट बाद कोई हनुमान चालीसा नहीं बना सकता। अजान अपने टाइम पे चलेगा, जी। हनुमान चालीसा नहीं चल सकता। किसी भी मस्जिद के 100 मीटर दूर आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। ये सब आदेश है और हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, वहां तो यही कहा जा रहा है। तो मतलब ये कि शिवसेना और शिव सैनिकों को यह समझना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी बीच में कोल्हापुर में इलेक्शन हुआ, जी। वहां कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी और बीजेपी हारी। कांग्रेस प्रत्याशी जो अघाड़ी के कैंडिडेट, जी। उसको 91,000 वोट और 72,000 वोट के आसपास बीजेपी के कैंडिडेट को। जी। कैलकुलेशन लोग लगा रहे हैं, पूरे कोल्हापुर में शिवसेना गायब हो गई, पता ही नहीं चल पा रहा है शिवसेना का वोट कहाँ गया। 2014 में शिवसेना लड़ी थी तो उनको ढेर सारे वोट आए थे। पिछली बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी तभी 71,000 वोट आए थे। जी। शिवसेना का उम्मीदवार हार गया और इस बार वही वोट जो शिवसेना और बीजेपी का ज्वाइंट कैंडिडेट था, जी। उसको जितने वोट आए बीजेपी के उम्मीदवार को इक्वल वोट आए और अघाड़ी का जो वोट जो पिछली बार कांग्रेस को आया था उतना ही बराबर है। का मतलब शिवसेना के तमाम वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। ये संकेत है, बीजेपी हार गई लेकिन इस हार में भी ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि आगे आने वाले चुनाव में शिवसेना जिस तरीके से गायब हो गई कोल्हापुर से, पूरे महाराष्ट्र से गायब हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ उद्धव सरकार लाउडस्पीकर मुद्दे पर फंसी हुई है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी विपक्ष को पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट कर रही हैं। ममता बनर्जी ने गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को एकजुट होने के लिए पत्र लिखा था। 29 मार्च को एकता का आह्वान करते हुए बैठक का प्रस्ताव रखा था, जिस तरफ संजय राउत ने भी इशारा किया है और कहा है कि देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुंबई में जल्द ही गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों की बैठक होने की संभावना है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी जिस मकसद से ये मीटिंग को बिठा रही हैं, क्या वो सफल हो पाएगा? सारे विपक्षी एक साथ आ पाएंगे? देखिए, आइडिया तो अच्छा है। जब कर्नाटका में सरकार बनी थी जेडीएस और कांग्रेस पार्टी की, तो तमाम लोग खड़े हो गए थे। ममता बनर्जी ने जब 2019 में रैली बुलाई थी तो तमाम लोग खड़े हो गए थे। इन मीटिंगों से कुछ नहीं होने वाला। यक्ष प्रश्न ये है कि ममता बनर्जी, शिवसेना, ये लोग तो बुला करके नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर की मीटिंग कर रहे हैं। सवाल बड़ा संजीदा सा है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री क्या वहाँ आएंगे? क्या बघेल वहाँ आएंगे? क्या गहलोत साहब वहाँ आएंगे? दिक्कत ये भी है ना कि आप कांग्रेस पार्टी को हटा के अलायंस बनाना चाहते हो, अभी डांट पड़ जाएगी तो ये शिवसेना, एनसीपी, ये सारे लोग सटक जाएंगे तुरंत, भाई ये क्यों काम कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक एक्यूमेन जो है वो नाली में चला गया है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, देश में आग लगा हुआ है, दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, देश भर में इस तरह की खबरें आ रही है और राहुल गांधी चले गए छुट्टी पे विदेश। पता नहीं कहाँ इस वक्त वो मेडिटेशन कर रहे होंगे, थाईलैंड, बैंकॉक, कहाँ पता नहीं, कांग्रेस वालों को भी मालूम नहीं। तो ये स्थिति है। आप चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग करके क्या हासिल करना चाहते हैं, कितने लोग आएंगे, क्या नहीं आएंगे, उससे मसला समझ में आएगा। वैसे जो अब तक
ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा रहा था प्रशांत किशोर, उसने पाला बदल लिया है। वो अब कांग्रेस पार्टी का सलाहकार हो गया है। एक दो दिन के अंदर वो शायद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी करने वाला है। तो ये विपक्षी एकता का राग जो है वो लोग जपते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है कि मोदी सरकार की नीतियां ठीक नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया है। अब एक हफ्ते के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। लेकिन इस मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने खुशी जाहिर की है और कहा कि कोर्ट के पावर से ही देश ठीक तरीके से चलेगा। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों को कुचलने का आरोप आशीष मिश्रा पर लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, जमानत रद्द हो गई, आगे सजा हो सकती है क्या? साथ ही राकेश टिकैत के इस बयान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या कहा जाए, सरकार को तो फैसला मानना ही पड़ेगा, देश की जनता को भी मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई ऐसे आप हवा में तो नहीं उड़ा सकते। लेकिन कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी कि असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसने कहा था कि 15 मिनट तक छोड़ दो, हम बता देंगे क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया जी, है ना। तो ये देश है, आप समझिए, न्याय मिलता है। राकेश टिकैत इसलिए हंस रहे हैं, इसलिए खुशी मना रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के हिसाब से ही चलता है। तो ये कोर्ट के ऊपर एक भद्दा मजाक है जी। क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कोर्ट ने कहा था कि भाई मैं कमेटी बना देता हूं, तुम लोग अपनी ग्रीवांसेस वहां पे डालो। तो राकेश टिकैत ने कहा था गो टू हेल, मुझे नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चुपचाप सटक गई, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसको पब्लिक में डाल दें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईवे जाम मत करना, 1 साल तक जाम करके राकेश टिकैत बैठे रहे। तो यही देश है, लुंज पुंज तरीके से चीजें चलेंगी। लेकिन जो अपराध लखीमपुर खीरी में हुआ वो अपराध भी अक्षम्य है। ये आशीष मिश्रा की गलती यही रही कि ये इस पूरे हिंसा का वो इसको कह सकते हैं कि कमांडर इन चीफ था जी। और इसलिए उनको बाकायदा उनकी जमानत को जो है वो खारिज किया गया है। एक बात, कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि योगी सरकार पक्षपात करती है जी। पक्षपात कहीं और होता है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं होती। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। इमरान खान ने सत्ता में रहने के दौरान क्या क्या गुल खिलाए हैं, अब उनकी काली करतूतों का पुलिंदा दुनिया के सामने आने लगा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ये खबर आई कि उन्होंने तोहफे में मिले 18 करोड़ के हार को बेच दिया, और अब ये खबर सामने आई कि इमरान अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया करते हैं। पीओके कार्यकर्ता शब्बीर चौधरी ने इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में रहने वाले निर्दोष नागरिकों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। डॉक्टर साहब, इमरान खान दूसरों को देशद्रोही करार दे रहे थे, पर आज उन पर यही आरोप लग रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं। देखिए, अभी बहुत आरोपों का सिलसिला उनके ऊपर चलेगा। खबर तो ये आई कि बाजवा और आईएसआई चीफ उनके घर जाकर के इनकी पिटाई भी की जी। कहा कि भाई इस्तीफा दे दो, और वहां पे बॉक्सिंग भी हुआ। इमरान खान को दोनों ने मिलकर इतनी पिटाई की, यहाँ पे नीला पड़ गया। अगले 2 दिन तक वो गोगल्स लगा के घूम रहे थे। ये पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, बड़ा चर्चा है, उसको कहते हैं स्लैप गेट, है ना, चाटा कांड। तो ये चाटा कांड चल रहा है। देखिए, वहाँ दिक्कत क्या है कि वहाँ से आर्मी में के साथ जो इमरान खान ने पंगा लिया है, ये भुट्टो की राह पे जा रहे हैं। भुट्टो का अंजाम यही हुआ था कि आर्मी ने जेल में डाल करके उसकी हत्या कर दी थी जी। आर्मी से पंगा लेकर के पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अभी एक नया मसला आ गया पीओके का जी। कि अत्याचार हुआ। अभी आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनवा से भी आ जाएगा, बलूचिस्तान से भी आ जाएगा,
घोटाले की भी बात सामने आएगी, विदेशी फंडिंग की भी बात आएगी, देश को बेचने का भी आरोप लगेगा। तमाम तरह के आरोप लगाकर एन केन प्रकारेण इमरान खान को जेल के अंदर डालने की कोशिश की जाएगी। अगर ये अपनी जुबान बंद नहीं करते हैं तो यही पाकिस्तान का चरित्र है। ये पहले हो चुका है, अब वही आगे होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।